और मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में हर रोज रूह कपा देने वाले खुलासे हो रहे हैं। एक लव मैरिज से शुरू हुई कहानी का दुखद अंत दूसरी प्रेम कहानी पर हुआ। दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ की पत्नी मुस्कान ने ऐसी साजिश रची और उसे अंजाम दिया कि आज पूरा देश हैरान है। सदी की इस सबसे बड़ी हेट स्टोरी में मुख्य किरदार मुस्कान के फरेब, धोखे और ब्लैक मैजिक के हैरान करने वाले किस्से हैं। कातिल मुस्कान की वो कहानियां सामने आ रही हैं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। वध, इस वक्त ये शब्द हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में उसकी पत्नी के कातिल बनने की वो कहानियां सामने आ रही हैं, जिसे देख सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सदी की सबसे बड़ी हिट स्टोरी में मुख्य किरदार मुस्कान के फरेब, धोखे और ब्लैक मैजिक के हैरान करने वाले किस्से हैं। मुस्कान ने बेरहमी से सौरभ का कत्ल किया, उसके पीछे एक दिल दहलाने वाली कहानी है। दरअसल कुछ वक्त पहले मुस्कान ने साहिल से कहा था कि सौरभ का वध तुमको करना है, नई जिंदगी की शुरुआत तुम्हारे हाथों होगी। साहिल किचन में गया, वहां से चिकन काटने वाले 2 बड़े चाकू लेकर आया, जो कि उन्होंने पहले ही प्लानिंग के तहत खरीद लिए थे। अब साहिल ने मुस्कान से कहा, ये काम तुम्हें ही खत्म करना होगा, सौरभ का वध तुम ही करोगी, मैं नहीं। मुस्कान तैयार हो गई। साहिल ने पहले चाकू पकड़ने का तरीका और शरीर में घोंपने का पैटर्न मुस्कान को सिखाया। करीब 20 मिनट तक दोनों ये सब करते रहे। फिर उन्होंने वहीं बेडरूम में गांजा पिया। इस दौरान साहिल बराबर मुस्कान को प्रमोट करता रहा कि ये एक अच्छा काम है, नई जिंदगी की शुरुआत है, ये तुम्हारे हाथों से ही होना चाहिए। मुस्कान भी गांजे के सुरूर में आ चुकी थी। उसने पहले कमरे के किनारे रखे हुए कूलर को ऑन कर दिया। इसके बाद मुस्कान ने चाकू अपने हाथ में लिया और सौरभ के सीने पर बाईं तरफ रख दिया। चाकू की नोक ठीक वहां थी जहां दिल होता है। मुस्कान के हाथों को ऊपर से साहिल ने अपने हाथों से पकड़ा, फिर चाकू को तेजी से सीने में घुसा दिया। सौरभ की हिचकी निकली, मगर वो पहले से बेसुध था, इसलिए चीख भी बाहर नहीं आई। खून फव्वारे की तरह तेजी से बहने लगा। साहिल रिस्क लेना नहीं चाहता था, इसलिए एक एक करके सीने में 3 बार और किए। इस दौरान भी दोनों एक साथ चाकू पकड़े हुए थे। चिकित्सक मनोवैज्ञानिक की बात कर रहे हैं कि अगर कोई एक नॉर्मल इंसान किसी की हत्या करने के बाद उसके सर के टुकड़े और हाथ के टुकड़े, शरीर के टुकड़े को लेकर कहीं दूसरे जगह जाता, अपने कमरे में रखता, कई घंटे तक रखता और ये बताता है कि वो अपनी माँ के आत्मा को खुशी प्रदान करने के लिए इसने हत्या किया। क्योंकि जिस तरीके से मुस्कान भी उसके साथ थी और मुस्कान उसकी माँ के जो आईडी है उसका नाम बदलकर उससे बात करती थी, आत्मा से बात करने की बात कही, तंत्र विद्या की बात कही गई। कहीं ना कहीं ये एंगल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस विभत्स घटना को अंजाम देने के बाद किस तरीके से लाश के टुकड़े के साथ रहना कोई आम आदमी, आम इंसान, नॉर्मल इंसान नहीं रख सकता। इसलिए पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है।